हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं बचे हुए चावल से बहुत ही कुरकुरा क्रिस्पी नाश्ता। जिसे जब भी आपका चावल बच जाए तो आप अब इसे फेंके नहीं या सोचे नहीं क्या बनाएं, बस ये नाश्ता बना लीजिए। आपको बहुत ही बढ़िया लगेगी और बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे और वो भी एकदम झटपट। तो चलिए इसको बनाने का पूरा प्रोसेस देखते हैं और आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए बनाते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बोल डाला है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे जो चावल है वही। तो बचा हुआ चावल हम 1 कटोरी लिए हैं और उसके बाद उबला हुआ आलू हम 4 से 5 छोटा छोटा साइज का आलू हम लिए हैं। अगर ज़्यादा आपको डालना है तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो चिली फ्लेक्स को ऐड किए हैं, थोड़ा सा ओरिगेनो डाले हैं और इसको डाल के और उबला हुआ यहाँ पे मटर डाल दिए हैं। तो मटर डाल के और साथ में अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला डाले हैं और धनिया पत्ता डालेंगे। और साथ में अब हम यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आप लाल मिर्च पाउडर नहीं खाना पसंद करते तो यहाँ पे आप हरी मिर्च को भी डाल सकते हैं। और डाल के उसके बाद स्वाद अनुसार नमक को ऐड कर देंगे और इन सबको डाल के इसको बढ़िया तरीके से पहले मिलाना है। तो इसमें हम डाल देंगे अरारोट। तो 1 से 2 चम्मच हम अरारोट डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस बाइंडिंग के लिए हमें यहाँ पे डाले हैं। अगर नहीं है अरारोट तो आप चावल का आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको अच्छी तरह से इसको मसलते हुए इसको मिक्स कर लेना है कि डो की तरह एक सार का सब हो जाए, तब तक इसको मसल लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम मिला के तैयार कर लिए। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, अपने हाथों को साफ और उसके बाद अब हमें एक चॉपर बोर्ड डालेंगे और डाल के और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि जब हम नाश्ते को बनाएं तो वो इसमें चिपके नहीं, क्योंकि थोड़ी बहुत चिपक जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। और जो डो डो तैयार करके रखे हुए हैं वो हम इस पे डालेंगे और अपने हाथों में भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि हाथों में ये चिपके भी नहीं। तो बस इसको फ्लैट करते हुए इसको हमें चौकोर शेप में तैयार कर लेना है। तो 1 इंच इतनी मोटाई इसकी रखनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं रखना है। तो इसलिए इसको अब अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसको चौकोर शेप में ही बनाएंगे। अगर आपको और कोई शेप में बनाना है वो अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम तैयार कर लिए हैं और कुछ इस तरह से ये तैयार हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे करना क्या है, कटिंग देना है। तो कटिंग के लिए हमने चौकोर शेप में इसको काटनी है। तो इसको पहले साइड से कट लगाएंगे और एक बीच से एक फिर साइड से, मतलब 3 कट इसको लगाना है, तभी ये चौकोर शेप में ये बन के आएंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हम काट लिए हैं और काट के इसको हम तैयार कर लिए हैं। और बीच से फिर एक कट लगाएंगे और फिर एक बीच से 2 कट इधर से और 3 कट इधर से, तभी बहुत ही अच्छी तरह से सारे स्क्वायर शेप में कट के आएंगे। तो ये नाश्ता जब भी आपके घर में चावल बच जाए तो सोचिए नहीं और बस इसको बना लीजिए। तो देखिए कुछ इस तरह से ये पूरे काट के हम तैयार कर लिए हैं और इसकी आप लोग को हम मोटाई दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा हम मोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो कुछ इस तरह से इसको हम तैयार कर लिए हैं। तो अब हम यहाँ पे करना क्या है, एक घोल बनाना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है और उसमें अब डाल देंगे यहाँ पे अरारोट। तो हम यहाँ पे 1 चम्मच अरारोट डालेंगे और उसके बाद हम 2 चम्मच यहाँ पे मैदा को डालेंगे और मैदा डाल के इसको हमें मिक्स कर लेना है। तो अगर मैदा नहीं है तो आप सिर्फ अरारोट के भी घोल को तैयार कर सकते हैं। और दोनों को मिक्स करने के बाद इसका हमें एक घोल तैयार करना है। और घोल ऐसा होना चाहिए कि इसमें जब हम नाश्ते को डालें तो वो अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए, इसलिए इसको घोल को ऐसा बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रहना चाहिए। तो कुछ इस तरह से इसको फेंटते हुए और इसको हमें घोल को तैयार कर लेना है। और देख सकते हैं बस थोड़ा सा मैदा और अरारोट में बहुत ही अच्छी तरह से ये घोल तैयार हो चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पे इसको साइड में रखना है और उसके बाद अब हमें यहाँ पे एक प्लेट लेना है और इस प्लेट में हम डाल देंगे पतली वाली जो सेवई होती है वही। तो यहाँ पे पतली वाली सेवई डाल के और इसको अच्छी तरह से चूर कर लेना है पूरे को। अगर इससे थोड़ी सी मोटी वाली भी आती है तो वो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत ही अच्छी तरह से ये बन जाता है नाश्ता। तो यहाँ पे देखिए तो पूरे को तोड़ के एकदम चूर कर लिए हैं और इस तरह से इसको जितना हो सके हमसे उतना हम कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, पूरे को जब हम ये तैयार हो जाएगी तब हम यहाँ पे नाश्ते को अब बनाना है।
तो अब हम यहाँ पे करना क्या है कि जो हम घोल तैयार करके रखे हुए हैं उसमें हमें नाश्ते को डिप करना है। तो उसके लिए अब हम नाश्ते को ले लिए हैं। अब घोल को फिर से मिला लेंगे ताकि जो बैठ जाती है वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए और एक सार का हो जाए। तो अब एक एक करके नाश्ते को उठाना है और इसमें डिप कर देना। और देख सकते हैं डिप करने के बाद आप लोग को दिख रहा होगा घोल कैसा है। तो बिल्कुल इस तरह से अब हमें यहाँ पे उठाना है हाथों से और इस सेवई की जो कोटिंग के लिए हम तैयार करके रखे हुए थे उसमें हम इसको डाल देंगे। और इसको डाल के उसको अच्छी तरह से प्रेस करते हुए हल्की हल्की और इसको अच्छी तरह से चिपका देंगे। जब ये अच्छी से अगर चिपक जाएगी तो निकलेगी तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से इसको थोड़ा दबा दबा करने से जब हम फ्राई करेंगे तो वो निकलेगी नहीं। तो इसलिए इसको इस तरह से तैयार कर लेना है। करने के बाद अब हम आप लोग को पूरे बना के दिखाते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल भी निकलती नहीं है और जो एक्स्ट्रा होंगे वो खुद झड़ जाएंगे और जब फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे देखिए इसको हम तैयार कर लिए हैं और तैयार करके आप लोग को दिखाते हैं। बिल्कुल भी ये निकल नहीं रही है। जो थोड़ा बहुत है वो प्लेट में ही रह जाएगी। और जब हम फ्राई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जैसे एक होता है कि तेल में डालने के बाद निकलने लगती है, तो वैसा नहीं होगा क्योंकि जो कोटिंग हम किए थे घोल से उससे ही बहुत अच्छी तरह से चिपक जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मीडियम फ्लेम में ही इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा लो नहीं रखना है। पहले तेल को बहुत हीट कर लेना है, उसके बाद मीडियम फ्लेम में इसको तलना है। तो यहाँ पे जितना पैन में आ सके उतना डाल देना है और डाल के इसको अब हमें फ्राई करना है मीडियम फ्लेम में, क्योंकि इसमें पके हुए तो सभी चीज़ें हैं, बस क्रिस्पी करना है। तो बस इसको अच्छी तरह से डाल के और इसको जब एक तरफ से जब सीख जाए, फ्राई हो जाए अच्छी तरह से, तभी इसको दूसरी साइड से पलटेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको अब हम एक साइड से ये सीख गए हैं तो दूसरी साइड से इसको कलर आने तक इसको उलट पलट करते हुए इसको सेक लेंगे। और देख सकते हैं सेवइयाँ ज़्यादा निकली नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह से कोटिंग थी इसलिए। तो इस तरह से इसको तैयार करके और इसको अब हम आप लोग को जब इसका कलर पूरे तरीके से बढ़िया तरीके से चेंज हो जाएंगे, ये खुद पे खुद दिखने लगेंगे कि ये क्रिस्पी हो गए हैं, तब तक इसको उलट पलट करते हुए इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये इसका कलर बहुत ही बढ़िया आ गया है। और उलट पलट करके अगर फ्राई करेंगे ना तो एक सार का इसका कलर आता है। तो इसलिए इसको चलाते हुए ही इसको फ्राई करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो एक एक करके हम इसको निकाल लेंगे और निकाल के इसको हम पूरे को तैयार कर लेंगे। और ये देखने से सिर्फ लगते हैं कि फ्राई हो, लेकिन जब ज़्यादा ये ऑयली भी नहीं होते हैं और जब ज़्यादा तेल को नहीं करते हैं, ये इतनी अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। तो यहाँ पे देखिए इसको हम निकाल लिए हैं और निकाल के अब सेकेंड बैच को भी इसमें डाल देते हैं और बस इसको उसी तरह से इसको भी सेकेंड वाले को फ्राई कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और टेस्टी नाश्ता ये बन के तैयार हो चुका है बस बचे हुए चावल से। बस सोचिए और बना लीजिए, इतना ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस चलिए इसको निकाल लेते हैं और निकाल के पूरे को हम प्लेटिंग करके फिर आप लोग को दिखाते हैं कितना ये अच्छा ये बचे हुए चावल का नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। किसी को नहीं पता चलेगा कि ये बचे हुए चावल का है, इतना ये ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरा लगता है खाने में। तो यहाँ पे देखिए इसको हम आप लोग को दिखाते हैं इसको कितना ये ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरा बन के ये नाश्ता तैयार हो चुका है। देख के भी बहुत ही ज़्यादा इसका लुक अच्छा आया है और खाने में सच में बहुत अच्छा था। तो ऊपर से ये क्रिस्पी होती है और अंदर से बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट होती है। तो आप लोग को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।